हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें। आपके बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में जो अभी आपकी लाइफ है, वो उस लाइफ को आप 90 डेज़ में कैसे चेंज कर सकते हो। 90 दिन के अंदर अंदर 90 दिन के अंदर अंदर हम बात करेंगे कि एक्चुअल में 90 डेज़ के अंदर अंदर हमारी लाइफ में क्या क्या रिजल्ट आएंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे नो फैप पालन करने से, ठीक है मेरे भाई। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाला है, आपके बहुत ही काम का होगा, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है मेरे भाई। तो चलो वीडियो को टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों देखो क्या है, 90 डेज़ में हम अपनी बॉडी को कैसे ट्रांसमिट करेंगे। देखो 90 डेज़ में क्या क्या हमारे स्टेप रहेंगे, क्या क्या हमें चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे हमारी लाइफ को ट्रांसमिट किया जा सके, ठीक है मेरे भाई। तो उसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पहले अपने माइंड में सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग का मतलब समझ रहे हो ना। पहले अपने माइंड में गोल सेट करना होगा आपको। गोल सेटिंग कि मेरे को 90 डेज़ तक मेरे को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी मेरे को अबाइयात चीज़ नहीं खानी है बाहर से, ठीक है मेरे भाई। बाहर से कोई भी चीज़ नहीं खानी है मेरे को, गंदी चीज़ें वगैरह कोई भी चीज़ें मेरे को नहीं खानी है, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है मेरे भाई, ठीक है। मतलब 90 डेज़ का आपको पूरा गोल सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। 90 डेज़, फिर 90 डेज़ का जब आप गोल पूरा कंप्लीट कर लोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एकदम से नहीं बढ़ पाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो 90 डेज़ में मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसे आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो 90 डेज़ का चैलेंज रहेगा हमारा। 90 डेज़ का पूरा चैलेंज लो, अपने माइंड में सेट करो कि मेरे को भाई 90 डेज़ के अंदर अंदर अपने आप को चेंज करना है पूरा। अपने आप से बोलना होगा आपको, अपने आप को बोलो, ठीक है, कि मेरे को 90 डेज़ तक कोई भी वाहियात चीज़ें नहीं करनी है मेरे को, ठीक है। नो फैप का मेरे को पालन करना है किसी भी हाल में 90 डेज़ तक। तो 90 डेज़ में हम लोगों को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। आपका क्लियर गोल होना चाहिए। अपने दिमाग में गोल सेट करो कि मेरे को 90 डेज़ तक कोई भी वाहियात चीज़ें नहीं करनी है, मेरे को अपने आप को बदलना है, अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्मेट करना है मेरे को, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो क्या क्या पहले कैसे कैसे आपको शेड्यूल बनाना है। देखो पहले तो आपको अपनी दिनचर्या सेट करनी होगी, अपना गोल सेटिंग करना होगा। जो भी आपको एक्चुअल में लाइफ में चाहिए वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। मतलब कोई वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब तुम सोच लिया कि तुमने कि नहीं मैं कर लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी क्लियर, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ अपने माइंड में आपको सेट करके रखनी है पूरी तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो क्या करना है आपको, 90 डेज़ का जो मैंने शेड्यूल बताया आपको, उसे किस तरीके से आपको फॉलो करना है। देखो पहले तो आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। दिनचर्या में मैंने क्या बताया, देखो क्योंकि माइंड को कंट्रोल में करना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा मन है वो साला बड़ा चंचल होता है, ठीक है। वो इतनी जल्दी आसानी से बातों को नहीं मानता है। वो बोलेगा अरे नहीं तेरे बस की बात नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बहकाएगा आपको। वो क्यों बहकाता है, वो इसलिए बहकाएगा क्योंकि उसको मज़े नहीं मिल पाएंगे, उसको प्लेजर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अभी आप गंदी चीज़ों में फंसे हुए हो, गंदी हैबिट है आपको, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें आप ज़्यादा करते हो, पॉजिटिव काम बहुत कम करते हो, ठीक है मेरे भाई। जैसे स्मोक वगैरह करना हुआ, ड्रिंकिंग वगैरह करना हुआ, वाहियात चीज़ें करना, मतलब उल्टे सीधे काम करना, एक्चुअल में मतलब अच्छे काम नहीं करना। तो वो चीज़ें आपका माइंड उस तरह भी भागेगा। फिर वो सोचेगा अरे मेरे को तो कोई प्लेजर मिलेगा ही नहीं, तो इसको भटकाया जाए। तो आपका माइंड आपके साथ में गेम भी खेलेगा मेरे भाई। तो उस गेम में ही आपको जीतना है मेरे भाई, ठीक है। उसी गेम से ही बाहर निकलना है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर लाइफ में ग्रो करना है तो भाई ये चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है मेरे भाई। तो 90 डेज़ का जो गोल है, 90 डेज़ में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता ही रहा हूँ विस्तार से, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो माइंड को पहले तो आपको शांत करना होगा। माइंड को शांत कैसे, माइंड शांत कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो मॉर्निंग में जब आप उठोगे ना, जब सुबह पहले आपको जल्दी उठने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। मॉर्निंग में जितना हो सके उतना जल्दी उठने की आदत बनानी होगी। मतलब सूर्योदय से पहले, मतलब 4-5 बजे का टाइम तो आपको बनाना पड़ेगा। ज़्यादा अगर नहीं जल्दी उठ पा रहे तो 6 बजे तो उठ सकते हो ना। 6 बजे उठ जाओ, नेचर में आओ,
नेचर नेचर मतलब पहले आपको करना क्या है, मैं एक्चुअली बता दूं। देखो, जब सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठोगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, आधा से 1 लीटर मतलब जितना पी सको पानी, आप पानी पहले आपको लेना है। आपको पानी लेना है, आधा से 1 लीटर पानी लेना है, जितना पी सको आप। उसको हल्का सा गुनगुना करना है पानी आपको। और जो गुड़ होता है ना, गुड़, जो देसी गुड़ होता है, वो आपको थोड़ा सा टुकड़ा लेना है आपको, ठीक है। और उस पानी को, गुनगुना जो पानी है, वो आपको पी जाना है पूरी तरीके से, ठीक है। पूरा पी जाना है आपको। पीने के बाद में पेट होगा ना, जो आपको, जो आपने खाना खाया होगा रात में, वो खाना मतलब जितनी भी गंदगी होगी वो एक तरीके से जब पोटी करने जाओगे आप, तो उससे आपका पेट पूरा साफ़ हो जाएगा एकदम। पानी पीने के बाद में 2-4-5 मिनट टहलना है, तो प्रेशर बनेगा आपका हाई, ठीक है। प्रेशर हाई बनेगा, पोटी करने जाओगे आप, तो उसमें आपका पूरा पेट साफ़ हो जाएगा एकदम क्लीन मेरे भाई। फिर आपको पानी पीना है, 1 से 2 गिलास पानी। पानी पीने के बाद में फिर आपको आना है नेचर में टहलने के लिए, ठीक है। नेचर मतलब पेड़ पौधों में आओ, जंगल में घूमने के लिए, वहाँ की हवा लो ताज़ी। और आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी। डाइट लेने के लिए आप मतलब डाइट में सुबह क्या ले सकते हो, मतलब वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद में क्या ले सकते हो, वो चीज़ भी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, वर्कआउट में जो भी मतलब पहले मैं इसके बारे में बता दूँ, उसके बाद में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान बना के रखना है, वो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको जो मैंने बताया ना, आपको मॉर्निंग में पहले उठ गए आपने, पानी पी लिया, एकदम फ्रेश हो गए, सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है। पोटी भी कर ली, आप वर्कआउट करने भी आप आ गए, ठीक है। तो आपको फिर करना है आपको 10 से 5 मिनट मेडिटेशन करना। ऐसे आपको दिनचर्या बनानी पड़ेगी धीरे धीरे। शुरुआत में आपका मन नहीं लगेगा मेरे भाई, पहले बता रहा हूँ, मन नहीं लगेगा। मन को आपको पकड़ के लाना पड़ेगा भाई, देख करना तो पड़ेगा, ठीक है। ये तू मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, ऐसे ऐसे मतलब आपको बोलना होगा अपने आप से बोलना होगा कि नहीं, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं अच्छे काम करूँगा, अच्छे कर्म करूँगा, ऐसे ऐसे मतलब आपको अपने आप को बोलना है, अफर्मेशन बोलनी है अपने आप को ऐसे। तो वो आपका, मैं जानता हूँ ना, ये सारी चीज़ें ऐसा ही होता है हर एक इंसान के साथ में। वो चाहता तो है कि मैं अच्छे काम करूँ, बढ़िया काम करूँ, मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूँ। निकला एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा मन होता है ना, वो साला कुछ भी नहीं करने देता है, ठीक है। क्योंकि सारा खेल तो मन ही से ही होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा मन करता है तभी तो हम कोई काम करते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तुम्हारा भाई मन का पूरा खिलाड़ी बन चुका है। इसे कैसे कंट्रोल में करना होता है, ये कैसे कंट्रोल में होता है, कैसे क्या होता है, ये मेरे को पूरा इसका ज्ञान हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। अपना असली एक्सपीरियंस है भाई, मैं वो अपना असली एक्सपीरियंस ही भाई शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें हैं, इन्हें फॉलो करो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, आपने वर्कआउट कर लिया, फाइनल कर लिया एकदम, मेडिटेशन भी कर लिया, 10-15-20 मिनट मेडिटेशन कर लिया, वर्कआउट भी कर लिया, जितना हो सके, जितना लगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पाड़ दो, बिल्कुल ही नहीं। जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, धीरे धीरे एनर्जी आपकी बढ़ेगी। और जैसे 15-20 दिन हुए, जब आपने शुरुआत में कभी ब्रह्मचर्य का फॉलो नहीं किया है ना मेरे भाई, तो आपको शुरुआत में आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे मेरे भाई, कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे आप अपने आप को। आपको बहुत अर्जेस किस लिए आते हैं मैं बताऊं। देखो, अर्जेस आपको किस लिए आते हैं, काम वासना आपको किस लिए सताती है, वो इसलिए सताती है कि आप गलत काम करते हो, मतलब गलत कार्य करते हो, आप गलत कार्य मतलब खान पान आप ज़्यादा तीखा चटपटा ये सब वगैरह खाते हो ना, तो इससे हमको काम वासना बढ़ती है। तो आपको नॉर्मल चीज़ खानी है, ज़्यादा से ज़्यादातर नॉर्मल ठंडी चीज़ें खानी, मतलब ज़्यादा तीखा पीखा नहीं खाना है। तीखा पीखा खाओगे तो 100% अर्जिश आएगी, जलन मचेगी आपके शरीर में, पेट में, तो वो अर्जिश बढ़ाएगी आपको। तो अर्जिश से बचने के लिए भाई यही है कि आप कोई फल फ्रूट वगैरह खाओ, ठीक है। मतलब सारी सब्जियां खाओ वगैरह, ये सब चीज़ें खाओगे तो इससे आपका पेट भी मस्त रहेगा, आपका दिमाग भी मस्त रहेगा, एकदम बढ़िया रहोगे, पॉजिटिव रहोगे आप, माइंड सेट भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके आप ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा भाई तो इस चीज़ का खिलाड़ी है, मास्टर है, समझे। ब्रह्मचर्य पालन करने का तो खिलाड़ी बन चुका है पूरा। मैं आसानी से कर लेता हूँ, मेरे को अब कभी अर्जिश आता ही नहीं है, कभी नहीं आता मेरे भाई, कभी भी नहीं आता मेरे को, दिल ही नहीं करता मेरा ये सब करने का। क्योंकि मैं तो अब भाई पास हो चुका हूँ पूरी तरीके से, पास हो गया हूँ भाई पूरी तरीके से। भगवान परीक्षा भी लेते हैं आपकी, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, पहले आपकी रिकवरी पूरी होगी मेरे भाई, रिकवरी। क्योंकि जो आपने गंदे काम कर करके ना अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है ना, वो उसकी पहले रिकवरी होगी। रिकवरी होने में देखो टाइम लगता है, ऐसा नहीं है 1-2 महीना नहीं लगता है। महीना जैसे आपने जितने सालों से आपने ये घटिया काम किया होगा, उसी हिसाब से आपकी रिकवरी होगी, ठीक है। का साल भर भी लग सकता है, साल भर तो नहीं लगेगा मेरे ख्याल से,
4-5-6 महीने में आपकी रिकवरी पूरी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से करोगे वो भी बढ़िया तरीके से, तब कभी भी मतलब एक भी बार रिलैप्स नहीं होगे तो आपकी रिकवरी अच्छे से हो जाएगी 6 मंथ के अंदर अंदर भाई, समझे। 6 मंथ के अंदर मतलब जैसी आपकी हैबिट होगी, एडिक्शन होगी, उसी हिसाब से रिकवरी होगी भाई मेरे, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जिस भाई को नहीं समझ में आ रही हो वो कमेंट करके पूछ सकता है मेरे से। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है मेरे भाई, इससे तुम्हें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ बस, निखिल भाई करना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, काम आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को आगे ग्रो होना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ कि ऐसे तैसे होता है निखिल, इसके भाई काफ़ी बेनिफिट हैं भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य ही असली जीवन है और इसी से हमको सब कुछ लाइफ में अचीव होता है, इसी से हम हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी सपना हो, कुछ भी हो, मतलब जो भी हम पाना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से हम पा सकते हैं, और वो इसी से ही मिलता है भाई। क्योंकि जब आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा आप काम अच्छे से करोगे, है कि नहीं। जब आपका माइंड आपके कब्जे में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, जैसा आप चलाओगे फिर वैसा ही चलेगा आपका माइंड। ठीक है, आपका मन वैसा ही चलेगा। मतलब अभी क्या है, अभी आपका मन आपको चला रहा होगा, अभी आपका मन आपको चला रहा होगा, क्योंकि आपका मन है ना वो बड़ा शैतान है साला। ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव माइंडसेट, आपने पूरी तरीके से आपका नेगेटिव माइंडसेट पूरा हो चुका है, तो उसे पॉजिटिव में लाने के लिए आपको काफ़ी समय भी लगता है, ऐसा नहीं है। ज़िद्दी बनना पड़ेगा आपको, ज़िद्दी, समझ रहे हो ना, ज़िद्दी बनना पड़ेगा आपको, जब भी आप इस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हो, वरना अथवा आप तो मुश्किल ही आगे बढ़ पाओ। ठीक है, जो ज़िद्दी इंसान होता है वही ये सब चीज़ें कर जाता है। ठीक है, अब मैंने तो भाई अपने दिमाग में सोच लिया था कि मेरे को तो भाई अपनी लाइफ बदलनी है तो बदलनी है, बस मेरे माइंड सेट में ये सेट है पूरी तरीके से कि अपनी लाइफ को किसी भी हाल में पूरा चेंज करना है तो करना है। ठीक है, मतलब एक ज़िंदगी का एक आपका एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य। बड़ा लक्ष्य का मतलब पूरी ज़िंदगी में आप उसको पूरा कर पाओ, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से इस ब्रह्मचर्य को फॉलो कर पाओगे बढ़िया तरीके से। बस क्लियर होना चाहिए आपका गोल, बस क्लियर होना चाहिए। तो देखो फिर भाई कैसे कैसे आप आगे बढ़ते हो, धीरे धीरे ही आगे बढ़ोगे भाई, स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे आगे, फिर धीरे धीरे बढ़ो बस, और अपनी लाइफ में ग्रो करो मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपनी दिनचर्या पूरी अच्छी रखो, पूरे 24 घंटे का उठने सोने जागने बैठने का, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे लोगों के साथ में रह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी मेरे भाई। ठीक है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें हैं, इन्हें फॉलो करो, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी मेरी बातें अच्छी लगी हो आपको, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अपने भाई को। तुम्हारा भाई तैयार इतनी बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आता है, आपकी लाइफ को बदलने की पूरी कोशिश करता रहता है। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में जितने भी हैं जो बेचारे परेशान रहते हैं वो सब अपनी लाइफ में ग्रो करें। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से इंसान हैं इस दुनिया में जो परेशान रहते हैं, उनका कोई साथ देने वाला नहीं होता है। ठीक है, उनका कोई साथ नहीं देता है। ठीक है, तो वो परेशान रहते हैं, वो अपनी जंगों को आप खुद ही लड़ सकते हो अकेले। ठीक है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, और वैसे भी इंसान को यार अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई साथ नहीं देता है। ठीक है, आज के ज़माने में कोई किसी का साथ नहीं देता है मेरे भाई, अपनी जंग आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, अपने आप से आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, अपनी हक की रोटी आपको खुद ही मांगनी होगी भगवान से। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें हैं, इन्हें फॉलो करो, काफ़ी आप लोगों को समझ में आया होगा, मोटिवेट आप लोग हुए होगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलो वीडियो में मिलते हैं फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो ना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फिर बोल रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, फॉलो कर लो अपने भाई को, तुम्हारा भाई ऐसे यूनिक कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहेगा, फिटनेस से रिलेटेड लाऊंगा, मेडिटेशन से रिलेटेड, मतलब आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको सिखाता हूँ मैं, रोज़ लेके आता रहता हूँ वीडियोस। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव ज़रूर कमेंट में लिख दें मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।